हेलो किड्स, ये हम लोग फ़ाइल हैंडलिंग कर रहे थे और मैं कल सॉरी वीडियो नहीं भेज पाई थी। तो क्लोजिंग फ़ाइल हमें पता चल गया था कि फ़ाइल का ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज करेंगे तो फ़ाइल हमारी क्लोज हो जाएगी। रीडिंग एंड राइटिंग फ़ाइल्स, अच्छा इसके शॉर्ट नोट्स आप कैसे बनाओगे? क्योंकि मैं तो इस हिसाब से पढ़ा दूँगी। चलो देखते हैं बाद में। चलो भी कंटिन्यू करते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग फाइल्स, तो आप फाइल को दो काम होता है फाइल में से, या तो डेटा रीड करोगे या फाइल में डेटा राइट करोगे। तो फाइल में से डेटा रीड करने का मतलब क्या है कि फाइल का डेटा आप उठा करके अपने मेमोरी में लेके आ रहे हो। ठीक है, ध्यान से समझ लो कि फाइल में रीड का मतलब है कि फाइल से डेटा उठाया और मेमोरी में ले आए। ठीक है, रीड का मतलब। और फाइल ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यानी कि अब कैसे करेंगे, फाइल का ऑब्जेक्ट डॉट रीड, और जो आप रीड कर रहे हो उस मतलब जैसे किस में डालोगे, तो वो जिसमें डालोगे वो एन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बताया है कि फाइल 1 इक्वल टू ओपन किया, भाई ये तो हमने सीख ही लिया था। और अगर मोड नहीं लिखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट रीड मोड ओपन होता है, ये हमें पता है। ठीक है, तो 11 लाइन से हमारा डेटा रीड हो गया। 12 लाइन से क्या हुआ कि रीड इन्फॉर्मेशन एक बना दिया गया, एक वेरिएबल, और इक्वल टू क्या किया, फाइल 1 डॉट रीड 15। तो ये क्या करेगा, 15 बाइट्स रीड करके रीड इन्फॉर्मेशन में डाल देगा। और ये रीड इन्फॉर्मेशन होगा क्या बच्चों, ये स्ट्रिंग होगी। ठीक है, और फिर जैसे ही वो प्रिंट रीड इन्फॉर्मेशन वेरिएबल को रन कर रहा है, तो रीड इन्फॉर्मेशन में क्या आया, जो उस फाइल के अंदर डेटा था उसकी 15 करेक्ट बाइट्स इसके अंदर आ गए। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद है रीड लाइन। अब रीड लाइन क्या करता है, पूरी लाइन को रीड करेगा। यानी कि आपकी फ़ाइल में आपने भाई कई सारी लाइनें लिखी होंगी, अब उसमें ऊपर वाले में क्या हो रहा था, उसमें कैरेक्टर बाई कैरेक्टर रीड हो रहे थे, और यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे कंप्लीट लाइन एक साथ आ जाएगी। ठीक है, तो ये कैसे चलता है, हमने आपके बार फिर से एक ऑब्जेक्ट बना लिया, फाइल वन इक्वल टू ओपन, और उस फाइल का एड्रेस बता दिया। फिर एक रीड इन्फॉर्मेशन एक वेरिएबल ले लिया और इक्वल टू क्या किया, फाइल 1 डॉट रीड 15। सॉरी ये तो हो गया था, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, फाइल 1 इक्वल टू ओपन किया, और फिर क्या किया, रीड इन्फॉर्मेशन इक्वल टू फाइल 1 डॉट रीड लाइन। अब रीड लाइन अपने आप ही एक टाइम में एक ही लाइन रीड करता है। हम इसको चलाने के लिए क्या करते हैं, इसको फॉर लूप में चला देते हैं, या वाइल की कंडीशन के साथ चला देते हैं कि जब तक फाइल का एंड ना हो तब तक रीड लाइन बार बार लाइन रीड करता रहे। अदरवाइज इसको चलाएंगे तो ये एक बार में एक ही लाइन को रीड करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे फिर इसको रीड किया, रीड इन्फॉर्मेशन को प्रिंट किया, तो वो, और ये याद रख लेना कि रीड लाइन और ये जो मतलब रीड लाइन और अपना जो रीड है फंक्शन, ये दोनों स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं। मतलब इसके थ्रू भी एक स्ट्रिंग क्रिएट हुई, वो स्ट्रिंग कहाँ गई, रीड इन्फॉर्मेशन में। इसके थ्रू भी एक स्ट्रिंग क्रिएट हुई और वो कहाँ गई, रीड इन्फॉर्मेशन में। ठीक है, ये बता रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, ये फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग में डेटा को उठाता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है रीड लाइंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आएगा हमारे। ठीक है, रीड लाइंस क्या करेगा, पूरी फाइल को रीड कर के डाल देगा, और वो डालेगा किस में, लिस्ट की फॉर्म में। देखो ये जो आंसर आ रहा है, ये पूरी लाइन रीड करी, और हर एक मतलब पूरी लाइन को रीड किया, और लाइन को लाइन बाय मतलब एक लाइन लिस्ट का पहला एलिमेंट, दूसरी लाइन लिस्ट का दूसरा एलिमेंट, तीसरी लाइन लिस्ट का तीसरा एलिमेंट, और ऐसे लिस्ट के ये सारे एलिमेंट्स हो गए। आप इनको अगर क्लियरली देखोगे तो कॉमा आ रहा है, और पहला एलिमेंट कॉमा, दूसरा एलिमेंट कॉमा, तीसरा एलिमेंट कॉमा, चौथा एलिमेंट, और हर एक लाइन मतलब हर एक एलिमेंट के एंड में स्लैश एन है। क्योंकि भाई रीड लाइंस किया है ना, तो एक एक लाइन रीड की, और एक एक लाइन को लिस्ट का एक एक एलिमेंट बता दिया, और साथ ही साथ हर एक एलिमेंट के एंड में स्लैश एन है। ठीक है, क्योंकि ये हमारी फाइल कैसी है, टेक्स्ट फाइल, और टेक्स्ट फाइल में न्यू लाइन जो आप एंटर की प्रेस करके या डेटा कहीं पे भी डालते हो, तो अपने आप स्लैश एन डाल देता है उस लाइन के एंड में। मतलब यहाँ पे अगर पहचान करना है कि लाइन कैसे ख़त्म हुई है, तो स्लैश एन अपने आप लाइन के एंड में सेव्ड रहेगा। बट एक्सेस करते वक्त ना तो वो स्लैश एन दिखता है हमें, और ना ही सेव करते वक्त दिखता है, लेकिन वो मेमोरी में स्लैश एन सेव होता है। ठीक है, इसीलिए वो जो हमने टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल का डिफरेंस जब समझा था, तो हमने ये समझा था कि टेक्स्ट फाइल स्लैश एन लेता है, एंड ऑफ द फाइल लेता है स्लैश एन, जबकि बाइनरी फाइल ऐसा स्लैश एन कोई नहीं लेती। ठीक है, the file handle in the above syntax is the file object holding open file reference। तो
तो यहाँ पे भाई फाइल हैंडल जो उसने क्रिएट किया, फाइल हैंडल कौन सा है, फाइल वन उसका ऑब्जेक्ट है, तो उसके थ्रू डेटा एक्सेस किया जा रहा है। ठीक है, ये पता नहीं क्या दे रखा है, चलो अच्छा, ये उसने एक फ़ाइल बनाई, ये उसने एक पोएम लिखी है। ठीक है, और उसको poem.txt के नाम से उसने कहीं पर सेव कर लिया है। ठीक है, और फिर उसके बाद उसने क्या किया, रीड ए फाइल फर्स्ट 30 बाइट, तो 30 बाइट रीड करना है, तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट में 30 और पास कर दिया और रीड फंक्शन एक्सेस कर लिया। और इसमें क्या होता है कि वो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेगा। हमें ये पता है कि जब फाइल के नेम के साथ हमने पहले मतलब फाइल का नेम तो कोड में डाला, उससे पहले अगर आर लेते हैं तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, पूरे एड्रेस को एड्रेस की तरह ही लेगा। ठीक है, और रीड मोड में फ़ाइल को ओपन कर दिया। अब क्या किया, str इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड 30, तो 30 फर्स्ट स्टार्टिंग 30 कैरेक्टर्स वो प्रिंट कर देगा। वाई वी वर्क वी ट्राई, ये इसका आउटपुट आ गया। ठीक है, we may combine the file or open with the file object function if you need to perform just a single task on the open file। हाँ ये देखो, पर वैसे इसे हम इम्प्लीमेंट करते नहीं हैं। जैसे उसने भाई एक ही साथ, जैसे फाइल का ऑब्जेक्ट, ये आपने दो लाइनें लिखी ना, फाइल का ऑब्जेक्ट इक्वल टू ओपन, और फिर दूसरी लाइन में लिखा str इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड 30। ठीक है, तो अब इन दोनों लाइनों को एक ही लाइन में कैसे लिख सकते हो, फाइल का जो भी एड्रेस है कॉमा रीड मोड में और रीड 30, तो इससे क्या करेगा, 30 कैरेक्टर रीड करके स्क्रीन पे डायरेक्टली प्रिंट कर देगा। ये कमांड प्रॉम्प्ट पे काम कर रहा है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा हम करते नहीं हैं, हम वैसे ये ऊपर वाला ही समझते हैं और उसी को करते हैं। रीडिंग n बाइट्स एंड देन रीडिंग सम मोर बाइट्स फ्रॉम द लास्ट पोजीशन रीड। अच्छा, एक बात और समझ लेना, जैसे फाइल में से आपने 30 कैरेक्टर रीड किए, तो आपका जो कर्सर होगा वो 31 पे प्लेस्ड हो जाएगा, 30 को एक्सेस करके दे देगा और कर्सर कहाँ पहुँचेगा, 31 पे। फिर उसके बाद अगर मैं 20 एक्सेस करूँगी तो 30 के बाद वाले 20 एक्सेस होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, माई फाइल ओपन की रीड मोड में, str इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड 30। ठीक है, प्रिंट str को कर दिया। अब देखो ये बात इसीलिए मैं समझाना चाह रही थी कि फाइल में कुछ भी डेटा आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, आप ऑब्जेक्ट के थ्रू ही एक्सेस करोगे। भाई str के थ्रू आएगा डेटा, तो प्रिंट str करोगे। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू, माई फाइल के थ्रू ही डेटा आएगा। ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करोगे उसी के थ्रू डेटा को एक्सेस करोगे। ऐसे नहीं लिख सकते कि str इक्वल टू रीड 30, क्योंकि रीड 30 किसको रीड करे, किसी फाइल को, तो फाइल का नाम ऐसे नहीं लिख सकते आप poem.txt.read 30, नहीं, उस फाइल को आपको किसी ऑब्जेक्ट से लिंक करना पड़ेगा, और फिर उस ऑब्जेक्ट के थ्रू जैसे ही आप ऑब्जेक्ट डॉट रीड चलाओगे तो अपने आप ऑब्जेक्ट उस फाइल में से डेटा एक्सेस करता है, ये होता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर से सुन लो कि फाइल जो होती है उसका एक ऑब्जेक्ट बनता है, और ऑब्जेक्ट के थ्रू ही डॉट रीड होगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही डॉट रीड लाइन होगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही राइट होगा। ठीक है, राइट भी पढ़ेंगे हम। तो हमारे अभी 3 फंक्शन पढ़े हमने, कौन कौन से, रीड, रीड लाइन और रीड लाइंस। ठीक है, रीड और रीड लाइन स्ट्रिंग में डेटा सेव करती हैं, जबकि रीड लाइंस हमारा लिस्ट बनाता है, और पहली लाइन पहला लिस्ट का एलिमेंट होती है, दूसरी लाइन लिस्ट का दूसरा एलिमेंट होती है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लो जो समझाती हूँ, क्योंकि बाद में काम आने वाला है। ठीक है, यहाँ तक का हुआ है, आगे देखते हैं। ये फिर वही कर रहा है, आप ये देख लेना कोड में, कुछ खास मुझे लग नहीं रहा। रीड लाइन कर रहा है तो पहली लाइन रीड हो जाएगी, प्रिंट कर रहा है str को तो पहली लाइन प्रिंट हो जाएगी, एंड कर दिया मतलब लाइन ख़त्म नहीं हो, फिर उसके बाद दूसरी लाइन इसी के साथ कंटिन्यूटी में आ जाएगी। वो लाइन 2 क्या कर रहा है str, अभी एक्चुअली पोएम को देख के फिर समझ में आना है, पर ये हो जाएगा आपसे, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, लाइन बाय लाइन। हाँ देखो, ये मैंने कहा था जब बात थी स्ट्रिंग रीड, आप अगर रीड में, और अच्छा एक बात और समझ लो, आप अगर रीड के अंदर आर्गूमेंट में 30, 15 कुछ भी नहीं डालोगे, तो रीड क्या करेगा, पूरी की पूरी फाइल को रीड करके और उसको दूसरे उस वेरिएबल के अंदर प्लेस कर देगा।
ठीक है, पूरी की पूरी फाइल रीड करेगा। अगर रीड के अंदर आपने बाइट्स पास नहीं किया, जैसे अभी हमने देखा कभी 15 बाइट पास कर रहा है, कभी 30 बाइट पास कर रहा है, तो अगर बाइट्स पास नहीं करोगे तो पूरी की पूरी फाइल रीड हो जाएगी। और भाई अब रीड लाइन के थ्रू अगर मुझे पूरी फाइल रीड करनी है तो क्या रहेगा, वाइल str, जब तक str में डेटा आता रहता है तब तक क्या करो, str इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड लाइन, रीड लाइन करेगा, पहली लाइन को रीड करके str में डालेगा, प्रिंट कर देगा उस लाइन को, एंड भाई वो लाइन ख़त्म ना हो, फिर उसके बाद दूसरी लाइन को रीड करेगा, उसको डाल देगा, फिर तीसरी को डाल देगा, चौथी को डाल देगा। पर एक्चुअली अच्छा हाँ, रीड लाइन कर रहा है ना, the output will be print the entire content of the file poem.txt. The readline function read the leading and trailing spaces along with the trailing new line character. Also, while reading the line, you can remove these leading and trailing white spaces using strip without any argument. I explain. ठीक है, तो इतना ज़्यादा बता, चलो माई फाइल इक्वल टू ओपन किया है फॉर लाइन्स इन माई फाइल, तो प्रिंट लाइन। अब ये क्या कर रहा है, उसने माई फाइल के अंदर ऑब्जेक्ट बना दिया फॉर लाइन इन माई फाइल। अब माई फाइल किस उस ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई है, क्या क्या करने लग रहा है पता नहीं, चलो ये छोड़ देते हैं। Displaying the size of file after removing end of the line character leading and trailing with white spaces and blank line, ये छोड़ दो भाई, ये आपके सिलेबस की चीज़ इतनी डीप में आएगी नहीं, और समझाऊंगी तो भी आपके कुछ पल्ले पर नहीं पड़ना। रीडिंग एंड कंप्लीट फाइल इन ए लिस्ट, हाँ ये था, ये मैंने आपको समझा दिया है। जो इम्पॉर्टेंट है बच्चों मैं वो आपको समझा दूंगी, क्योंकि फाइल हैंडलिंग आपको बहुत कन्फ्यूजन्स क्रिएट करने वाली है, तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट यही है कि जो समझाऊं उसे अच्छे से समझ लो और वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाना चाहिए, क्योंकि ये तीन फंक्शन, अभी तो 3 रीड लाइन के किए, अभी राइट के और करना है। ठीक है, तो ये काम कैसे करेंगे और हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल हमें कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, वो सारे नोट्स बना के देने पड़ेंगे मुझे। चलो देखिए, ठीक है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द साइज ऑफ ए फाइल इन बाइट, भाई उसका बाइट डिक्लेयर करना चाह रहा है तो कैसे उठाएगा, लैन निकाल लेगा। str में मैंने कहा था कि रीड में अगर आप आर्गूमेंट पास नहीं करते हो तो पूरी फाइल str में आ गई, लेंथ निकाल ली str की, तो पूरा के पूरे बाइट्स जितने थे वो साइज हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ लाइंस रीड करना है तो कैसे पता चलेगा, माई फाइल डॉट रीड लाइन्स कर लिया। अब एस में जितने एलिमेंट है उतना ही रीड लाइन है, हमें पता है, क्योंकि रीड लाइन्स क्या करता है, तो इसने क्या किया, लेंथ निकाल दी एस की, वो लाइन काउंट है, वो नंबर ऑफ लाइन्स है। क्योंकि ये आपको समझ में आ चुका होगा कि मैम रीड लाइन्स के थ्रू एक लिस्ट बनती है और लिस्ट में जितने एलिमेंट होते हैं उतनी ही लाइन्स होती हैं, तो उस एस में एस की लेंथ निकालोगे, तो अगर लिस्ट की लेंथ निकालोगे तो क्या आएगा, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उतने ही नंबर ऑफ लाइन्स हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। राइट और राइट लाइन्स, जैसे रीड काम कर रहा था वैसे ही राइट काम कर रहा है, बट राइट में क्या करते हो, स्ट्रिंग पास करते हो। रीड में डेटा रीड कर रहे थे फाइल से, राइट में डेटा फाइल में राइट करोगे। ठीक है, राइट लाइन से क्या करोगे, all write all strings in list L as lines to file reference of file handle। write all strings in list L, L में जितने एलिमेंट होंगे, ठीक है, वो राइट लाइन्स, ये क्या करेगा, all strings in list L as lines to file, ठीक है, वो लाइन्स की तरह उसके अंदर राइट हो जाएंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, जैसे वहाँ पे रीड हो रहा था लाइन बाय लाइन और वो एलिमेंट बन रहे थे लिस्ट में, यहाँ पे राइट के वक्त वो एलिमेंट बन के, मतलब आपने 4 लाइन डालनी है तो आप 4 लाइन को कोड्स में 4 एलिमेंट की तरह लिस्ट में पास कर दो और उस लिस्ट को यहाँ पे पास करोगे तो वो 4 लाइनें फाइल के अंदर राइट हो जाएंगी। ठीक है, अपेंडिंग ए फाइल, अपेंड क्या होता है, फाइल जब एग्जिस्टेड होती है और उसके अंदर डेटा आप राइट करते हो, आप उसको अपेंड मोड में खोलते हो तो वो अपने आप कहाँ पे खुलती है, एंड ऑफ द लाइन, एंड ऑफ द फाइल, जहाँ तक डेटा फाइल में एग्जिस्टेड था वो डेटा रहता है और उसके बाद फाइल में डेटा राइट करना शुरू होता है, तो ये अपेंडिंग का है। ठीक है,
अब जैसे क्रिएट ए फाइल टू होल्ड सम डेटा, ये आप इवन चला के भी देख सकते हो, ये यहाँ पे चल जाएगा। जैसे ये आप डेटा राइट करोगे ना, और इसमें बच्चों फाइल में ओपन में स्टूडेंट और डेट लिखा है ना, अब सी और सी दो डॉट्स लगा के और स्लैश लगा के, जो पाथ होता है डोस में आपने जो पाथ सीखे थे, अगर आगे आएगा तो मैं बता दूंगी, आएगा वैसे वो पाथ वाला, तो पाथ में चला जाता है वहाँ पे। जैसे ये बताने लग रहा है कि वो फाइल कहाँ पर है, देखो ठीक है। इवन यहाँ पे भी उसने बताया है कि उसमें फ़ाइल में अगर जाना है, जैसे ये फ़ाइल अब उसने बनाई स्टूडेंट डॉट डेट राइट मोड में, फॉर आई इन रेंज 5 चला दिया, 5 बार लूप चलेगा। फॉर एंटर द नंबर नेम ऑफ द स्टूडेंट, राइट करा दिया नेम को, फाइल आउट डॉट राइट, तो फाइल आउट कौन है, स्टूडेंट डॉट डेट, उसमें फ़ाइल में 5 बार बच्चे का नेम चला गया, वो उसने क्लोज कर ली। नाउ वी कैन सी दी फाइल क्रिएटेड इन सेम फोल्डर वेयर द पाइथन स्क्रिप्ट प्रोग्राम इज सेव्ड, जहाँ पे आपका पाइथन का स्क्रिप्ट का पाथ है, मतलब आपकी पाइथन जहाँ सेव्ड है वहीं पे ही आपको पाइथन के अंदर ये कोड मिलेगा। और अगर आपको कन्फ्यूजन्स है तो आप क्या करोगे, सी के अंदर इसको सेव कर लोगे, ठीक है, या फिर डी ड्राइव में डायरेक्टली सेव कर लो, डी दो डॉट स्लैश लगा के और इस फाइल का नेम दे दो, और फिर जब आप ओपन करोगे तो डी ड्राइव में आपको फाइल डायरेक्टली मिल जाएगी, अगर आपको पाइथन का मॉड्यूल नहीं मिल रहा हो तो, ठीक है। कोई पाइथन का मॉड्यूल कहाँ मिलता है आपको पता है, जब फाइल को हम जब सेव करके रन करते थे, सेव करते थे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो पाइथन के मॉड्यूल में सेव करता था। अगर हम पाथ चेंज कर देते तो वो पाथ चेंज वाले पे ही सेव करता रहता है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पाइथन के मॉड्यूल में ही चलाओ इसे, डायरेक्टली आप डी ड्राइव में, सी ड्राइव में, जहाँ आपको सेव सूटेबल रहे वहाँ पे पाथ को, मतलब वो एक्सेस इजीली हो जाता है, मुझे फिर पाइथन का मॉड्यूल का पाथ मुझे चेक नहीं करना पड़ता, ठीक है। आप ये क्या लिख रखा है, क्रिएट ए फाइल टू होल्ड सम डेटा सेपरेटेड एज लाइन, भाई सेपरेटेड हो लाइन के थ्रू, तो अब उसने क्या किया, ये ज़्यादा, चलो देख लेते हैं कितना हो गया, अगले में देखते हैं बच्चों, ठीक है।